एक बार की बात है कि शोलापुर नामक एक गांव में एक राज नाम का लड़का रहा करता था। तभी एक दिन उसका दोस्त मोहन उसके घर मिलने आता है, जो कि एक शहर में काम करता था। तभी उसको राज देखकर बड़ा खुश होता है और बोलता है, अरे वाह मोहन, इतने दिन बाद कब आना हुआ? तूने तो मुझे अपने आने का पता ही नहीं दिया। बस यार क्या बताऊं, कल ऑफिस से छुट्टी मिली थी और आज मैं तुझसे मिलने यहाँ गांव आ गया। बहुत दिन हो गए थे तुझसे मिले बिना, इसलिए तेरी बहुत दिन से याद आ रही थी, तो मैंने सोचा क्यों ना ये छुट्टियाँ तेरे साथ गांव में बिताऊं। हाँ हाँ, क्यों नहीं मेरे दोस्त, मुझे भी तो तेरी कितनी याद आ रही थी। सही किया तू मुझसे मिलने गांव आ गया, क्योंकि मेरा तो यहाँ से जाना ही नहीं होता। तू तो जानता है मुझे यहाँ कितने काम रहते हैं, और तू अब आया है तो अब यहाँ रुक कर ही जाएगा। और आज मैं तेरे सारे पसंद के खाने बनवाऊँगा, ठीक है? हाँ मेरे दोस्त, मैं भी तुझे छोड़ के कहीं नहीं जाऊँगा। मैं भी आज यहीं तेरे साथ ही रुकूँगा। तू परेशान मत हो। और आज रात हम खूब मिल के बातें करेंगे, अपने पुराने दिनों को याद करेंगे। यार दोस्त, तूने तो आज बहुत खाना खिला दिया। मेरा पेट बहुत भर गया है, क्योंकि बहुत दिन बाद मैंने वहीं गांव का पुराना खाना खाकर मेरा दिल खुश हो गया है। और उसी चक्कर में मैंने बहुत ज़्यादा खाना खा लिया है। क्यों ना कहीं बाहर घूमने चलते हैं। पर मेरे दोस्त, हम इतनी रात में कहाँ जाएंगे? तू तो जानता है ये गांव है और यहाँ पर रात में कुछ नहीं मिलता और ना ही कुछ दिखाई देता है इतने अंधेरे में। अरे यार चलते हैं ना, कितने दिन हो गए हैं। पहले की तरह घूमेंगे, जैसे पहले हम रात को गांव में घूमा करते थे। और पास वाले जंगल में भी जाएंगे, जहां हम पहले रात में जाकर बैठा करते थे। पर यार तू तो जानता है कि उस जंगल के बारे में गांव वाले क्या बोला करते हैं, और ऐसे में हमारा वहां जाना अच्छा नहीं रहेगा, क्योंकि तुझे पता है मुझे इन चीज़ों से बहुत डर लगता है। अरे यार चल ना, इतना बड़ा हो गया है फिर भी इन बातों से डरता है। मैं हूं ना तेरे साथ, हम दोनों चलते हैं और जल्दी ही वापस भी आ जाएंगे। तू परेशान मत हो, मैं हूं तेरे साथ। और फिर वो दोनों दोस्त गांव घूमने के लिए निकल जाते हैं। और वो रात अमावस्या की रात थी और उस दिन पूरा चंद्रमा निकला हुआ था और मौसम भी बहुत सुहाना हो रहा था। हल्की हल्की हवा चल रही थी और चिड़ियाँ चिड़चिड़ा रही थीं। अरे देखा तूने, कितना अच्छा मौसम हो रहा है। और अगर हम अभी कमरे में ही रहते तो हम इस मौसम का मज़ा नहीं उठा पाते। इसलिए ही बोल रहा था कि बाहर चल रहे हैं। और वो दोनों दोस्त ऐसे ही चलते चलते एक नदी के किनारे पहुंचते हैं, जो कि उसी जंगल की नदी थी। और वो दोनों वहां जाकर बैठ जाते हैं। अरे मोहन, तुझे याद है ना, हम पहले अपने बचपन में भी इस नदी पर आके बैठ जाया करते थे और खूब नहाया करते थे। और तुझे याद है मैं तेरी चड्डियाँ उतार दिया करता था। हाँ मुझे याद है, तू मुझे किस तरह से परेशान किया करता था। लेकिन हाँ, मैं आज भी वो दिन याद करता हूँ तो बहुत खुश होता हूँ मेरे दोस्त। और तुझे याद है कैसे हम रात रात भर बाहर घूमा करते थे और हमारे घर वाले हमें ढूंढते रहते थे। हाँ मेरे दोस्त, हमने कितने मज़े किए हैं, वो दिन भी क्या दिन थे। और फिर मोहन कहता है कि राज चलो अब चलते हैं, काफ़ी लेट हो गया है और अब मुझे नींद भी आ रही है। और तभी वो दोनों जाने के लिए उठते हैं, लेकिन फिर तभी अचानक से एक आवाज़ आती है और वो आवाज़ बहुत भयानक होती है। और तभी राज मोहन से कहता है, यार ये कैसी आवाज़ थी? मुझे कुछ अजीब सा लग रहा है, हमें यहाँ से जल्दी निकलना चाहिए। अरे नहीं यार, इतना घबरा मत, किसी जानवर की आवाज़ होगी। वैसे भी इतनी रात में कौन इस जंगल में आएगा। लेकिन तभी दोबारा एक भेड़िए की भौंकने की आवाज़ आती है, जो कि बहुत खौफनाक होती है। हमें जल्दी से यहाँ से निकलना होगा, मुझे यहाँ पर बहुत ख़तरा नज़र आ रहा है। और उसके बाद वहाँ अजीब सी हवा चलने लगती है और मौसम भी एकदम से बिगड़ जाता है। और फिर अचानक उस नदी का पानी, जो कि नीला बह रहा था, अचानक से काला हो जाता है। मोहन, मुझे यहाँ सब कुछ बड़ा अजीब लग रहा है, इसलिए ही मैं तुझसे बोल रहा था कि इतनी रात में हमें जंगल नहीं आना चाहिए था। जब वो दोनों दोस्त
वहाँ से जाने का सोचते हैं, तब उनको नदी में एक हाथ दिखाई देता है और वो दोनों उसको देखकर बिल्कुल घबरा जाते हैं। तभी मोहन बोलता है, अरे यार, मुझे लगता है कि कोई डूब रहा है, हमें इसकी मदद करनी चाहिए। तभी राज कहता है, यार मुझे कुछ सही नहीं लग रहा, हमें यहाँ से जल्दी से निकल जाना चाहिए। लेकिन मोहन उसकी कुछ नहीं सुनता और वो अचानक से नदी में कूद जाता है उस डूबते हुए आदमी की मदद करने के लिए। लेकिन उसको बहुत ढूंढने के बाद भी वहाँ पर कोई इंसान नहीं दिखता, लेकिन वो फिर भी उसे ढूंढता रहता है। तभी अचानक से राज के सामने एक चुड़ैल प्रकट हो जाती है। फंस गए ना मेरे जाल में, अब तुम्हारा क्या होगा? हमें छोड़ दो, हमने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है, तुम हमें क्यों पकड़ रही हो? डरो मत, मैं तुम्हें कुछ नहीं करूँगी, लेकिन तुम्हारा दोस्त, उसको अपनी जान से हाथ धोना पड़ेगा, क्योंकि वो मेरे जाल में फंस गया है। और तुम भाग जाओ, मैं तुम्हें कुछ नहीं कहूँगी। तभी राजमोहन का आवाज़ लगाता है कि मोहन, जल्दी से नदी से बाहर निकल, ये तो चुड़ैल तुझे मार देगी, जल्दी बाहर आओ, जल्दी बाहर आओ। और वो चिल्लाने लगता है, मोहन जल्दी बाहर आओ। लेकिन बेचारा मोहन किनारे से बहुत दूर होता है और वो बहुत कोशिश करने के बाद भी किनारे पर नहीं आ पाता। तभी वो चुड़ैल एकदम से नदी में उतर जाती है और उसको अपने साथ पानी के अंदर ले जाती है। मोहन बाहर निकल, मोहन, मोहन। और थोड़ी देर बाद उस नदी के पानी में खून नज़र आने लगता है, जिसे देखकर राज बिल्कुल डर जाता है और वहीं बेहोश हो जाता है। तब अगले दिन गांव वाले उसे जंगल से उठाकर उसके घर ले जाते हैं। और फिर जब मोहन उठता है तो गांव वाले उससे पूछते हैं, अरे मोहन, तुम क्या कल पास वाले जंगल गए थे? हम गांव वालों ने तुम्हें वहां देखा तो तुम्हारे घर ले आए। तुम्हारे साथ वहां क्या हुआ? तुम हमें सुबह उस नदी के किनारे दिखाई दिए, तुम्हारी हालत बहुत ख़राब हो रही थी, तुम बताओ तुम्हारे साथ कुछ हुआ है क्या? तभी मोहन उनसे बोलता है, अरे मेरे दोस्त को उस चुड़ैल ने खा लिया, मेरे दोस्त को उस चुड़ैल ने खा लिया। वो नदी की चुड़ैल है। मैंने सुना था पहले बचपन में कि वो चुड़ैल सबको नदी में डुबा के मार देती है। कल रात मैं अपने दोस्त के साथ उस नदी के किनारे बैठा था, तभी वो चुड़ैल आई और मेरे दोस्त को लेकर नदी के अंदर चली गई और उसने मेरे दोस्त को मार दिया। और ये सुनकर सभी गांव वाले डर जाते हैं। तभी वहाँ पर उस गांव की दादी माँ आती हैं। मुझे पता है ये किसने किया है, ये उसी कामना देवी ने किया है। मैं तुम्हें बताती हूँ वो कौन चुड़ैल है। आज से 100 साल पहले कामना देवी भी इसी गांव में रहा करती थी। वो बहुत खूबसूरत थी। तभी एक दिन किसी काम से वह रात को उस नदी के किनारे पानी भरने गई थी। तभी वहाँ पर कुछ लोगों ने उसके साथ बुरा किया और उसे वहीं नदी में डुबा के मार दिया था। और उसके बाद से ही जो भी इंसान रात में उस नदी के किनारे जाता है वो उसे भी उसी तरह डुबा के मार देती है। और ना जाने उसने इसी तरह कितने लोगों को मौत के घाट उतार दिया है, और ना जाने अभी कितने उसके शिकार और बचे हैं। तो दोस्तों, अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो हमारी वीडियो को लाइक करना और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना